डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर की डेफिनेशन को रिव्यू कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के हम बारे में हमने कहा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम इनपुट देते हैं, वो इसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। अब इनपुट क्या है? वो तमाम मालूमात जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। प्रोसेस क्या है? वो तमाम काम जो कंप्यूटर सरअंजाम देता है उसे प्रोसेस कहते हैं। इनपुट जब प्रोसेस हो जाए तो हमें क्या हासिल होती है? आउटपुट हासिल होती है। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। तो इन 4 पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। इसी के हिसाब से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर को 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला, इनपुट डिवाइसेस। दूसरा, सिस्टम यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट। जिसे सीपीयू भी आप जनरली कह लें। नंबर 3, आउटपुट डिवाइसेस। और नंबर 4, स्टोरेज डिवाइसेस। अब याद रखें, मैंने अभी आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन समझाई थी, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। देखें, इनपुट वो तमाम मालूमात जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती हैं। एनीथिंग एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और ये इनपुट जिन पुर्जों के ज़रिए दी जाएगी उन पुर्जों को हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। इनपुट डिवाइसेस यानी डिवाइसेस कहते हैं पुर्जे, ऐसे पुर्जे जिसके ज़रिए इनपुट दी जाए, यानी कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाए। इनपुट डाटा भी हो सकता है, इनपुट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। तो ऐसे पुर्जे जिनके ज़रिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस दी जाएं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अगला काम क्या होता है कंप्यूटर का? प्रोसेस करना। कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था प्रोसेस। कोई भी काम जो कंप्यूटर सरअंजाम दे उसे प्रोसेस कहेंगे। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सॉर्टिंग है, प्ले है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, प्रिंट करना है। ये सारे काम कंप्यूटर सरअंजाम देता है। तो इन सारे कामों को प्रोसेस कहते हैं। और ये किसके ज़रिए सरअंजाम देता है? सीपीयू के ज़रिए, या यूँ कह लें कि सिस्टम यूनिट के ज़रिए। सिस्टम यूनिट के ज़रिए। तो सीपीयू का काम क्या होता है? इनपुट को प्रोसेस करना। तो जब इनपुट प्रोसेस हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। अब आउटपुट हम कैसे हासिल करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। तो आउटपुट वो मालूमात होती हैं जो हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं। याद रखिए कि ये डाटा का लफ्ज़ इनपुट के लिए यूज़ होता है और इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ये याद रखें, यानी डाटा वो मालूमात हैं जो इनपुट के तौर पर दी जाती हैं और इंफॉर्मेशन वो मालूमात होती हैं जो आउटपुट के तौर पर हासिल होती हैं।
तो इनपुट यानी कि डाटा जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है सिस्टम यूनिट से और किस में कन्वर्ट करता है, आउटपुट में। और ये आउटपुट हम जिन पुर्जों के ज़रिए हासिल करते हैं उन पुर्जों को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है जी, स्टोरेज डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइसेस। तो कंप्यूटर इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करता है, प्रोसेस करने के लिए सिस्टम यूनिट को यूज़ करता है, और आउटपुट हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइसेस में। तो इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमने कंप्यूटर के चार बड़े हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की याद रखिएगा ब्लॉक डायग्राम है। तो इसके कितने हिस्से हमने बनाए, यहाँ पर अभी हमने बनाए हैं इसके 4 हिस्से, इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस। और तो हम 4 ब्लॉक बना लेते हैं। इसमें हम कह देते हैं ये इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट कह देते हैं, एक ही बात है। इसे हम सिस्टम यूनिट या सीपीयू बोल देते हैं। इसे हम आउटपुट यूनिट कह देते हैं, आउटपुट यूनिट। और ये स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं, डिवाइसेस। अब इस सिस्टम यूनिट में ALU, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डिटेल में, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है MU, मेमोरी यूनिट, आगे हम पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस से ये एरो का साइन आपने देखना है। इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट डाटा देंगी किसको, सिस्टम यूनिट को। सिस्टम यूनिट उसे प्रोसेस करके किसको देगा, आउटपुट यूनिट को देगा या आउटपुट डिवाइसेस को देगा। सिस्टम यूनिट से स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा जाता भी है और स्टोरेज डिवाइसेस से वापस सिस्टम यूनिट में जाता है। ALU से इधर जाता है, इधर से इधर, इसी तरह आप इनको ये। तो ये कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। एक्चुअल डायग्राम हम आगे बनाएंगे। ब्लॉक से मुराद है कि ये जो खाना बना हुआ है इसे हम ब्लॉक कह रहे हैं। अब इनपुट यूनिट से मुराद तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी होती हैं आगे मैं अभी बताता हूँ आपको। सिस्टम, तो इनपुट यूनिट से डाटा और इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी इस सिस्टम यूनिट को। ये एक ब्लॉक है सिस्टम यूनिट या CPU। और सिस्टम यूनिट इसे प्रोसेस करके, उस डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट के हवाले कर देता है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर या CPU के अंदर ये ALU होता है, CU होता है और MU। ALU से मुराद है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU से मुराद है कंट्रोल यूनिट और MU से मुराद है मेमोरी यूनिट। और इसका काम है प्रोसेस करना। ये फिर किसको देता है, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन आउटपुट यूनिट को। इसके अलावा ये सिस्टम यूनिट स्टोरेज डिवाइसेस में भी डाटा को स्टोर करता है। अच्छा, अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस कहते हैं पुर्जों को। बहुत सारी हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है,
डिजिटल कैमरा या कैमरा कह लें, माइक है, OCR है, OMR है, बारकोड रीडर है, वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। और इसी तरह प्रोसेसिंग यूनिट, या सिस्टम यूनिट, ये क्या है? ये हमारे पास CPU है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर या CPU एक ही बात है, लेकिन CPU का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि जी प्रोसेसर हो, उसके साथ थोड़ी सी मेमोरी हो। चाहे वह मेमोरी पुराने दौर में कैश मेमोरी नहीं होती थी, अब प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी आ गई है, तो हम कहते हैं कैश मेमोरी के साथ हो। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, बेसिकली ये प्रोसेसर और थोड़ी सी मेमोरी का मजमूआ होता है। आज हम इसको पुराने दौर में रैम भी कंसिडर कर लिया जाता है, प्रोसेसर एंड रैम के मजमूए को CPU कहते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास कौन सी हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? याद रखिएगा, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, इसी तरह मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह वगैरह ये हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, इसको देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क है, सबसे अहम और सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। CD है, कम्पैक्ट डिस्क, DVD है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये सारी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है। पुराने दौर में इस्तेमाल हुआ करती थी, आजकल इस्तेमाल नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरह आजकल आ गई है USB फ्लैश ड्राइव, ये भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो ज़्यादातर आजकल हार्ड डिस्क और USB फ्लैश ड्राइव ये और CD और DVD ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रही हैं, ETC वगैरह। तो ये सारे क्या हैं? स्टोरेज। तो स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या होता है? ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं। जब मैं ये कहता हूँ डाटा को स्टोर करती हैं, डाटा से मुराद क्या है? सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें, गाने, फिल्में, नज़में, तस्वीरें, लेटर, स्टोरी, हमद, नात, गज़ल, ये सारी चीज़ें डाटा कहलाती हैं। और ये किस में स्टोर होती हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर होंगी। कंप्यूटर में लाजमी होती है हार्ड डिस्क, या CD पर होंगी, या DVD पर होंगी, या USB फ्लैश ड्राइव में होंगी। अब मैं आपको कंप्यूटर की एक तस्वीर बनाकर दिखा देता हूँ और कुछ वर्किंग समझाता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक्चुअल कंप्यूटर की वर्किंग को समझ लें। ये एक मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक तस्वीर बनाई है नॉर्मली। एक तो माउस की तार भी सिस्टम यूनिट से, अच्छा ये CPU नहीं होता, ये याद रखिएगा, इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। लोग इसे CPU बोलते हैं, बेसिकली ये CPU नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है। और इसके अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं। कीबोर्ड की तार भी सिस्टम यूनिट से जाकर कनेक्ट होती है, मॉनिटर की तार भी सिस्टम यूनिट से जाकर कनेक्ट होती है। अब ये जो इसका डब्बा होता है, बेसिकली ये केसिंग होती है, टावर केसिंग। ये जो इसका आउटर डब्बा है, हॉल है, ये टावर केसिंग कहलाती है, टावर केसिंग। अब इसके अंदर एक बहुत ही है और बहुत सारे पुर्जे होते हैं।
इसके अंदर एक पुर्जा होता है रैम, इसके अंदर एक पुर्जा होता है CPU, इसके अंदर पुर्जा होता है हार्ड डिस्क, और भी बहुत सारे पुर्जे होते हैं, मेन मैंने आपको लिख दिए हैं। एक बात याद रखिएगा, कीबोर्ड से आप जो चीज़ भी एंटर करते हैं वो सीधी रैम में जाती है, और याद रखनी है आपने, कीबोर्ड से जो कुछ आप टाइप करेंगे इसी तरह आप माउस से जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो रैम में जाएगी। रैम से वो प्रोसेस होने के लिए CPU के पास जाती है, CPU उसको प्रोसेस करके वापस रैम को देता है डाटा, और अगर उस इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करना हो तो रैम से शिफ्ट कर दिया जाता है हार्ड डिस्क में, और अगर हार्ड डिस्क में पहले से मौजूद डाटा हो तो वापस इसको रैम में लाया जाता है। और अगर आपने वो डाटा मॉनिटर वगैरह पर डिस्प्ले करना है तो रैम से मॉनिटर पर जाकर शो होता है। तो रैम जो है ये दरमियान में लाजमी होती है, यानी आपने अगर USB से कोई चीज़ मूवी फीड करनी है तो वो पहले रैम में जाएगी, रैम से हार्ड डिस्क में जाएगी। अगर आपने माइक से कोई आवाज़ फीड करनी है पहले रैम में जाएगी, रैम से हार्ड डिस्क में जाएगी। आपने कोई तस्वीर फीड करनी है स्कैनर से तो वो रैम में जाएगा, रैम से हार्ड डिस्क में जाएगा। तो याद रखिएगा, कीबोर्ड से या माउस से किसी भी इनपुट डिवाइस से कोई भी चीज़ जब हम एंटर करते हैं वो सीधी पहले रैम में जाती है। रैम और CPU मिलकर उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस एक्चुअली CPU ने करना होता है। ये CPU एक छोटा सा पुर्जा होता है, इसको हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो पूरा डब्बा होता है ये बेसिकली सिस्टम यूनिट होता है। प्रोसेस होने के बाद वापस इंफॉर्मेशन रैम में, रैम वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर शो करता है, मॉनिटर पर, जो कि आउटपुट डिवाइस है। तो ये इस तरह की एक जर्नल इसकी वर्किंग होती है, ये याद रखनी है आपने। मैं रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट में इसको। तो ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई है। इनपुट यूनिट से मुराद ये इनपुट डिवाइस हैं, तो इस ब्लॉक से मुराद कीबोर्ड भी है, इस ब्लॉक से मुराद माउस भी है, इस ब्लॉक से मुराद स्कैनर भी है, इस ब्लॉक से मुराद कैमरा, माइक, OCR वगैरह। कीबोर्ड से तहरीर एंटर करते हैं, माउस से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं। ये जो क्लिक करना होता है बेसिकली ये कमांड देना ही होता है। स्कैनर से तस्वीर को फीड करते हैं, कैमरे से तस्वीरें और वीडियो दोनों फीड होती हैं, माइक से आवाज़ फीड होता है, इससे ऑप्टिकल फॉर्म में करैक्टर रिकग्नाइज करके फीड किए जाते हैं, इससे मार्क या मुख्तलिफ अलामतें, टिक वगैरह या सर्कल वगैरह की अलामतें, इससे बार कोड वगैरह रीड करके फीड किया जाता है। तो इनपुट यूनिट से मुराद ये तमाम डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस कह लें या इनपुट यूनिट कहने की बात है, इसके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा भी एंटर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी सिस्टम यूनिट को देते हैं। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ये वाला प्रोसेसिंग यूनिट जो भी इनपुट डिवाइसेस से डाटा और इंस्ट्रक्शन आती है उनके मुताबिक इसकी प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट होती है वो आउटपुट यूनिट को देता है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो स्टोरेज डिवाइसेस में तो वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर भी कर सकता है। आउटपुट डिवाइस, ये जो आउटपुट यूनिट है, इस ब्लॉक से, इस डब्बे से मुराद मॉनिटर भी है, इस डब्बा से मुराद प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है, प्लॉटर भी है। अब इन सारी चीज़ों की डिटेल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क है, CD है, DVD, इनका काम डाटा को स्टोर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।